चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं फैक्ट्रीज एक्ट के की प्रोविजंस पे। इसके पहले हमने क्या किया है, देखिए 2 लेक्चर में हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर मेजर पढ़ लिए हैं और जितनी भी वर्किंग कंडीशंस थी पढ़ लिए हैं। अब आप जैसे एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब आपका अगला फोकस होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे। जैसे सबसे पहला टर्म जो मिलेगा आपको वो है कॉम्पिटेंट पर्सन, जिसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन सी ए में। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन सी ए में यहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब उस पर्सन या इंस्टीट्यूशन को बोला जाता है जिसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, आपके सामने लेबर लॉ में वर्ड कई बार आएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब दोनों ही होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। अगर मान लो कोई फैक्ट्री जो है एक से अधिक स्टेट में है या कोई अंडरटेकिंग गवर्नमेंट कंट्रोल में, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल में है, तो उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब जो लेबर लॉ एप्लीकेबल करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और यदि कोई फैक्ट्री एक सिंगल स्टेट में है, जैसे अगर मान लो कोई फैक्ट्री जो है छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है, तो उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी। ठीक, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब होता है वो पर्सन या इंस्टीट्यूशन जिसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में चीफ इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है और इन्हें माना जाता है एक तरह की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप एकदम अच्छे से पढ़ के जाइए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेक्शन 2 के। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब होता है समथिंग न्यू क्रिएट करना, कुछ नया क्रिएट करना या एक ऐसा मॉडिफिकेशन करना जो यूजफुल हो सके, जैसे कि मेकिंग, अल्टरिंग, मॉडिफाइंग, रिपेयरिंग, पैकिंग ऑफ किसी भी तरह का और उससे रिलेटेड प्रोसेस, या फिर ऑयल पंपिंग, वाटर सीवेज ट्रीटमेंट, प्रिंटिंग या बुक बाइंडिंग, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर ऑफ शिप या कोल्ड स्टोरेज में। जैसे अगर आप कोई आइटम रखते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है। और जैसे कि आपको पता है कि फैक्ट्री वो प्लेस है जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। देन फैक्ट्रीज की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन एम में है। फैक्ट्री का मतलब होता है प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब होता है वो बिल्डिंग जहां पे काम चल रहा है। साथ में फैक्ट्री में प्रिंस्टिंक्ट भी आ जाते हैं। प्रिंस्टिंक्ट मतलब सपोज करो ये फैक्ट्री है और उसके जो आसपास का जो सराउंडेड एरिया है वो प्रिंस्टिंक्ट है। अंदर पार्किंग लॉट होगा, कैंटीन होगा, ये सब प्रिंस्टिंक्ट कहलाता है। जहां पर 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं विथ हेड ऑफ पावर, ये पहले भी डिस्कस्ड हुआ है, और 20 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं विदाउट हेड ऑफ पावर। आपको ये ध्यान रखना है कि जो फैक्ट्री टर्म है उसमें कुछ चीजों को काउंट नहीं करना है। लाइक माइंस जो होती है वो फैक्ट्री में काउंट नहीं होती। आर्म्ड फोर्सेस होती है, हमारी जो आर्मी की टुकड़ियां होती हैं उनको फैक्ट्री के डेफिनेशन में काउंट नहीं किया जाता। रेलवे रनिंग शेड्स जहां पर बोगियां रखी जाती है वो फैक्ट्री में काउंट नहीं होता। होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस जो होती है फैक्ट्री में काउंट नहीं होती। तो अभी आपको देखिए कौन कौन से टर्म मिल गए, कॉम्पिटेंट पर्सन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फैक्ट्री, ये 3 टर्म फोकस करिए। देन अगला टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से देखिए, सर्टिफाइड सर्जन एंड उनकी ड्यूटी। सेक्शन 10 प्रोवाइड करता है। अच्छा, आपको ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइड सर्जन, तो सेक्शन 10 प्रोवाइड करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, हम तो जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट भी क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही है जो लॉ को लागू करती है। वो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट कर सकती हैं जो कि अपने लोकल लिमिट्स में सर्टिफाइड सर्जन का काम करेंगे। और इनका काम होगा यंग पर्सन्स जो है जिनकी उम्र 14 से 18 साल है उनको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देना, उनको एग्जामिन करना। सेकेंड थिंग, जिन फैक्ट्रीज में डेंजरस ऑक्यूपेशन या प्रोसेस कैरी हो रहा है उसको एग्जामिन करना। मेडिकल सुपरविजन एक्सरसाइज करना, जहां पर कुछ इलनेस के या बीमारी के केसेस आए हैं या किसी वर्कर को इंजरी हुई है या कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है जो यंग पर्सन्स के लिए खतरनाक है, तो ये ड्यूटीज करनी होती है। देन उसके बाद अगेन ये एक सदाबहार कंसेप्ट है पावर ऑफ इंस्पेक्टर का। आप कोई भी लेबर लॉ पढ़ेंगे आपको उसमें लेबर इंस्पेक्टर मिलेंगे और आपको एग्जाम का एक जनरल क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। तो जो सेक्शन 8 है फैक्ट्रीज एक्ट का वो कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन के लोगों को एज एन इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती है। और इंस्पेक्टर की पावर होती है कि वो अपने एरिया में आने वाली फैक्ट्री में एंटर कर सकते हैं, वहां पर एग्जामिनेशन कर सकते हैं वहां के प्रीमाइसेस का, प्लांट का, मशीनरी का। किसी भी तरह के एक्सीडेंट को या कोई ऑकरेंस है तो उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने कह सकते हैं फैक्ट्री के कंसर्न लोगों को। कॉपीज को सीज कर सकते हैं, मतलब जब्त कर सकते हैं।
पोजेशन ले सकते हैं वहां के किसी भी आर्टिकल का, और एडिशनल कोई भी पावर जिनको एक्सरसाइज करने दी गई है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको इंस्पेक्टर का मतलब समझ आया है। देन अगला कंसेप्ट हमारा आता है ऑक्यूपायर। देखिए लेबर लॉ में ऑक्यूपायर का मतलब होता है हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल, जिसका बिजनेस पे अल्टीमेट कंट्रोल होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्यूपायर। सेक्शन 2 सबसेक्शन N प्रोवाइड करता है कि ऑक्यूपायर वो पर्सन है जिसका बिजनेस पे अल्टीमेट कंट्रोल होता है। तो सपोज करिए आप एक फैक्ट्री चला रहे जो फर्म या एसोसिएशन के नाम से है या एसोसिएशन ऑफ पर्संस के नाम से है, तो वहां जो इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं या अदर पार्टनर्स है ना, उनको ऑक्यूपायर माना जाता है। वैसे यदि आप कंपनी चला रहे तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स है ना, उनको ऑक्यूपायर माना जाता है, क्योंकि कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को डायरेक्टर रन करते हैं। वैसे यदि कोई फैक्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में, तो वहां पे गवर्नमेंट जो है एक पर्सन को ऑथराइज कर देती है। शिप के केस में मास्टर ऑफ द शिप, जो शिप का ओनर होता है, उसे बेसिकली ऑक्यूपायर माना जाता है। ऑक्यूपायर से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रोविजंस है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर कभी भी कोई ऑक्यूपायर है वो किसी प्लेस को एज अ फैक्ट्री यूज करना चाह रहा है, तो उन्हें एडवांस नोटिस पहले 15 दिन पहले से अपने एरिया के चीफ इंस्पेक्टर को देना होता है, जिसमें वो ये सारी चीजें बताते हैं कि फैक्ट्री का नेम और सिचुएशन क्या है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, ऑक्यूपायर का नेम एंड एड्रेस क्या है, और वहां पे कौन कौन वर्कर काम करते हैं। सिमिलरली जैसे क्या होता है, ऑक्यूपायर हमेशा तो फैक्ट्री में नहीं रहेंगे। अब वहां पे जैसे नया मैनेजर रखा गया, तो मैनेजर की भी जानकारी अपॉइंटमेंट के 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर को होनी चाहिए। ये नोटिस का प्रोविजन ध्यान रखिएगा। सेकेंड, ऑक्यूपायर की क्या ड्यूटी बनती है, तो सेक्शन 7A में ऑक्यूपायर की ड्यूटी बताई गई है कि अगर मेरा फैक्ट्री पे अल्टीमेट कंट्रोल है तो मेरी ड्यूटी नंबर 1 है हेल्थ पे ध्यान देना वर्कर्स की, दूसरा उनकी सेफ्टी पे, तीसरा वेलफेयर पे। ये तीनों के प्रोविजन मुझे रखना है, ठीक है। देन अगर मेरे यहाँ कोई हजार्डस प्रोसेस कैरी हो रहा है, हजार्डस प्रोसेस मैंने पहले ही बताया था, ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसको रन करने से लोगों को इंजरी होने के चांस या इलनेस होने के चांस होते हैं। साथ में ओवरऑल एनवायरनमेंट में प्रदूषण फैलता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, फायरवर्क्स का काम, पटाखे फोड़ने में हमको बहुत अच्छा लगता है, पर एक हजार्डस प्रोसेस है, जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, आसपास के एरिया में प्रदूषण फैल सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर बात करूं हजार्डस प्रोसेस की, तो इसका कंसेप्ट चैप्टर 4A में बताया गया फैक्ट्रीज एक्ट के। और हजार्डस प्रोसेस मतलब कोई भी प्रोसेस या एक्टिविटी है जो एक इंडस्ट्री में हो रही है, जो कि फर्स्ट शेड्यूल कहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल हमारा दिया हुआ है IRDA में, इंडस्ट्रीज रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट में। उसमें यह बताया गया कि अगर स्पेशल केयर ना दिया गया तो हजार्डस प्रोसेस वाली इंडस्ट्री वो है जिसके कारण मटेरियल इंपेयरमेंट या डैमेज हो सकता है किसी की हेल्थ को, या एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैल सकता है। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करे, तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक कमेटी बना देती है जिसका नाम है साइट अप्रेजल कमेटी। साइट अप्रेजल कमेटी। अब ये जो कमेटी होती है जिसको आप कह रहे हैं साइट अप्रेजल कमेटी, इसका काम ये होता है कि जैसे कोई फैक्ट्री डालना चाहेगा जहाँ हजार्डस प्रोसेस होगा, या फैक्ट्री को एक्सपेंड करना चाहेगा, तो उसको परमिशन देने का काम साइट अप्रेजल कमेटी करेगी। ये सारे एप्लीकेशंस को एग्जामिन करेगी और फिर स्टेट गवर्नमेंट को जाके रिकमेंडेशन देगी 90 दिन के अंदर। ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको आ जाता है, ठीक है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हजार्डस प्रोसेस को लेकर, ये अलग से क्वेश्चन आता है। अगर मैं फैक्ट्री का ओनर हूं तो हजार्डस प्रोसेस को लेकर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो सबसे पहली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं फैक्ट्री ओनर हूं, ऑक्यूपायर हूं, मुझे एक डिटेल्ड पॉलिसी बनानी होगी हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर। सेकेंड, मेरे यहाँ जितने भी डेंजर्स है, हेल्थ हैजार्ड है, उसका बराबर डिस्क्लोजर देना होगा। एक ऑन साइट इमरजेंसी प्लान बनाना होगा, डिजास्टर कंट्रोल मेजर रखना होगा, कोई दुर्घटना हो जाए तो कैसे हम सेव करेंगे। लास्टली, मेरे यहाँ कैसे हजार्डस सब्सटेंस हैंडल होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसका भी पूरे मेजर बताने होंगे। चलिए क्विक रिवाइज करिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले डिटेल्ड पॉलिसी रखेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर, जो भी डेंजर से बराबर डिस्क्लोज करेंगे। इमरजेंसी प्लान होना चाहिए कि कोई डिजास्टर हो गया तो क्या करेंगे, और हजार्डस सब्सटेंस को कैसे हैंडल और कंट्रोल करना, उसके मेजर्स होंगे। ये फैक्ट्रीज एक्ट का पूरा जिस्ट था जो आप लोग को आना चाहिए। कुछ जनरल पेनल्टीज है, अभी एग्जाम में पढ़ के जाइएगा।
जैसे सेक्शन 92 में जनरल पेनल्टी ये है कि अगर आप इस एक्ट के प्रोविजन को कंट्रावीन करते हैं तो जो मैनेजर है और जो ऑक्यूपायर है उनको ऑफेंस का गिल्टी माना जाएगा, उनको पनिशमेंट हो सकती है 2 साल तक की, या फिर और है ना फाइन लग सकता है 1 लाख रुपीस का, या दोनों। सिमिलरली सेक्शन 94 एनहेंस पेनल्टी की बात करता है कि जिस पर एक बार सेक्शन 92 की पेनल्टी लग गई है, अगेन वो कानून तोड़ रहा है या कंट्रावेंशन कर रहा है, तो अब इम्प्रिजनमेंट होगी 3 साल की, या फाइन लगेगा जो कि होगा 10,000, जो बढ़कर हो सकता है कितना 2 लाख या दोनों। रिपीट करिए, नॉर्मल पेनल्टी क्या है, जनरल पेनल्टी अप टू 2 लाख या फाइन अप टू 1 लाख या दोनों। और अगर आगे फिर करोगे तो एनहांस हो जाएगा, ये 3 ईयर हो जाएगी आपकी जेल, और आपका फाइन हो जाएगा 10,000 से 2 लाख। ठीक है। वैसे ही अगर इंस्पेक्टर को आप उनका काम करने से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है डिस्टर्ब कर रहे हो, तो सेक्शन 95 ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन इंस्पेक्टर को अपनी पावर एक्सरसाइज करने से ऑब्स्ट्रक्ट करता है या मंगाए गए रजिस्टर या डॉक्यूमेंट नहीं दे पाता है, तो ऐसे पर्सन को 6 महीने, ऐसा पर्सन मतलब कौन, मैनेजर या ऑक्यूपायर को 6 महीने तक की जेल हो सकती है या फाइन लग सकता है 10,000 का या दोनों। इसके अलावा फिर कुछ है मिसलेनियस पेनल्टी, जैसे अगर कोई वर्कर भी है प्रोविजन फॉलो नहीं करता, जैसे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए फॉलो नहीं करता, तो उन पर 500 रुपए का जुर्माना लगता है। अगर कोई यंग पर्सन है वो फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दिखा देता है, तो इसमें उनके जो कंसर्न लोग हैं उनको 2 महीने तक की जेल हो सकती है, फाइन लग सकता है कितने का, 1,000 तक का। ठीक है। अच्छा, अगर कोई चाइल्ड डबल एम्प्लॉयमेंट में है, देन पेरेंट और ऑक्यूपायर पे जुर्माना लगेगा जो 1,000 रुपए का हो सकता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर फैक्ट्रीज एक्ट। आई होप आपको फैक्ट्रीज एक्ट समझ आया होगा, और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे डाउट पूछ सकते हैं।